भारत तक अब नए अंदाज में। रूस और यूक्रेन के बीच विवाद गहराता जा रहा है। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि पहले अमेरिका ने रूस को देख लेने की चेतावनी दी और अब रूस को धमकी दी है जर्मनी ने। जी हाँ, यूक्रेन के मुद्दे पर अब जर्मनी ने आग दिखाना शुरू कर दिया है रूस को और कह दिया है कि वो रूस के खिलाफ उठाएगा बड़ा कदम। दरअसल जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कॉल्स ने रूस को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर यूक्रेन में क्षेत्रीय अखंडता के किसी भी उल्लंघन के लिए रूस को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यूक्रेन मामले में किसी भी तरह का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने रूस को चेतावनी देते हुए आगे ये भी कहा, यूक्रेन में क्षेत्रीय अखंडता के किसी भी उल्लंघन के लिए रूस बड़ी कीमत चुकाएगा। रूस यूक्रेन पर आक्रमण करने पर बड़ी कीमत चुकाएगा। पश्चिमी शक्तियों ने रूस पर अपने पड़ोसी पर आक्रमण की योजना बनाने का आरोप लगाया, जिसके बाद उन्होंने मॉस्को पर हमले के लिए बड़े पैमाने पर समन्वित प्रतिबंधों की प्रक्रिया की चेतावनी दी है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच 2 घंटे तक बातचीत हुई थी यूक्रेन के मुद्दे को लेकर, वो भी वीडियो कॉल के जरिए। इसमें अमेरिका की ओर से रूस को साफ चेतावनी दी गई थी। अमेरिका ने कहा था अगर उसने यूक्रेन पर आक्रमण किया तो उस पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे और रूसी अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचेगा। और ये फोन कॉल पर जो बातचीत हुई है वो ऐसे समय पर हुई है जब रूस ने हजारों की तादाद में सैनिक और अत्याधुनिक हथियार यूक्रेन की सीमा पर तैनात किए हैं। तो वहीं हाल ही में रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि व्हाइट सी में एडमिरल गोर्स्को फ्रीगेट ने 400 किलोमीटर यानी करीब 215 समुद्री मील दूर अभ्यास लक्ष्य को मारते हुए जिरकोन क्रूज मिसाइल लॉन्च की थी। यह लॉन्च जिरकोन के परीक्षणों की श्रृंखला में नवीनतम था, जो अगले साल सेवा में प्रवेश करने की तैयारी में है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि जिरकोन ध्वनि की गति से 9 गुना तेज उड़ान भरने में सक्षम है और इसकी सीमा 1000 किलोमीटर यानी करीब 620 मील होगी। पुतिन ने इस बात पर भी जोर दिया था कि इसकी तैनाती से रूस की सेना की क्षमता में इजाफा होगा। यूक्रेन में क्रीमिया प्रायद्वीप के रूस के 2014 के विलय के बाद पश्चिम के साथ तनाव के बीच क्रेमलिन ने देश के सशस्त्र गार्ड के आधुनिकीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। तो वहीं यूक्रेन का दावा है कि रूस ने सीमा पर 94,000 से ज्यादा सैनिकों को तैनात कर रखा है। वहीं रूस का कहना है कि नाटो और यूक्रेन का सैन्य जमावड़ा स्थिति को खराब कर रहा है। इन सब के बीच अब जर्मनी और अमेरिका की टिप्पणी आग में घी डालने का काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।